first video on YouTube and in this video बाकी जो points हैं characteristics में वो extra आप कर सकते हो but इतना काफ़ी होगा. Thank you. Hello friends. So this is my first video on YouTube and in this video we will discuss about class 12 business studies chapter 1 nature and significance of management. This will be part 1. Part 2 will be shared in the next video. So let's get started. Before sharing this video, I want to share that the notes is in the description box. You can get it from there. Let's get started. Management is the process of getting things done with the aim of achieving goals effectively and efficiently. तो मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट एक प्रोसेस है so that you can get your things done. आपका काम आप करवा पाओ ताकि आप अपने गोल्स को इफेक्टिवली और एफिशिएंटली अचीव कर पाओ. इफेक्टिवली और एफिशिएंटली का मतलब हम लोग आगे जाकर डिस्कस करेंगे. तो ये डेफिनेशंस काफ़ी होगा एग्जाम्स के लिए, 2 मार्क्स का आएगा. ठीक है. द नेक्स्ट टॉपिक विल बी मॉडर्न कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैनेजमेंट. तो इसमें 3 पॉइंट्स हैं: प्रोसेस, इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी. एक एक पॉइंट करके डिस्कस करते हैं. प्रोसेस इट रेफर्स टू द सीरीज और सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स टू परफॉर्म सीरीज ऑफ फंक्शन टू गेट थिंग्स डन. देखो दोस्तों, यहाँ जो मैं पॉइंट्स पढ़ा रही हूँ वो एज पर बुक्स है. मैंने हाईलाइटेड वर्ड्स को रेड कलर में लिखा है, तो आप वो सब पॉइंट्स को रख सकते हो ब्रेन में. ठीक है. एंड द रिमेनिंग पॉइंट्स is there in as memory technique and keywords which you have to remember while giving your exams. These are the things which you have to remember. These are the things which you have to just learn it, just read it. Okay. So process it refers to series or sequence of steps. It performs series of functions to get things done. तो प्रोसेस क्या है? प्रोसेस एक सीरीज है या फिर सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स है. सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स क्या होता है? जैसे समझ लो कि मैनेजमेंट में समझ लो आपने सोचा कि आपको इस बार फोड़ना ही है क्लास 12 में. 11 में पढ़ा नहीं, ठीक है, कुछ नहीं पढ़ा भाई, सब तो ऑनलाइन ही किया हमने क्लासेस. तो अब तो 12 आ गया, अब तो कोई चांस नहीं है. अब कोविड भी चला गया है, अब इनफैक्ट जाने वाला है. और वो इस बार आई डोंट थिंक सो कि आपका एग्ज़ामिनेशन कैंसिल होगा. ठीक है. तो इस बार तो अच्छे से पढ़ना है. जो अभी से शुरू करेंगे दे विल गेट अ गुड मार्क्स. ठीक है. तो बेटर टू स्टार्ट फ्रॉम नाउ, धीरे धीरे. यू डोंट स्टार्ट इट in a full-fledged manner, but start थोड़ा बहुत so that you can get a good flow. यहाँ से तो आपको सारे BST के नोट्स मिल जाएंगे, so don't worry. तो आप सिर्फ क्या आपको करना है, यहाँ बस ये रीड करना है और साइड के जो मेमोरी टेक्निक्स और कीवर्ड्स हैं उसे बस आपको दिमाग में रखना है ताकि ये सारे कीवर्ड्स आपके पॉइंट्स में आए. बस और कुछ नहीं करना है. ये बुक्स के वर्ड्स हैं और ये जो है ये आपको याद रखना है. ये वर्ड्स आप याद रखोगे, यू विल डेफिनेटली गेट गुड मार्क्स. सो नेक्स्ट पॉइंट है अपना मॉडर्न कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैनेजमेंट. इसमें क्या आता है? प्रोसेस आता है. इट रेफर्स टू सीरीज और सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स टू परफॉर्म सीरीज ऑफ फंक्शंस टू गेट थिंग्स डन. दीज फंक्शंस आर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग. इसका मैंने शॉर्ट फॉर्म बनाया SDPO. SDPO क्या होता है? SDPO मैंने सुना बहुत अच्छा पोजीशन है, मैंने सुना है. एग्जैक्टली मुझे इसका कोई आइडिया नहीं है. आप लोग को आइडिया तो बताना कमेंट में. तो इस प्रोसेस में क्या है एक्सप्लेन करते हैं. प्रोसेस फर्स्ट पॉइंट आता है सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स होता है. समझ लो आप लॉकडाउन में हो, लॉकडाउन में आपके घर में कुछ आपको खाने का बहुत मन कर रहा है बाहर का,
तो अभी तो आप बाहर का नहीं खा सकते, जाओगे मम्मी को बोलने, मम्मी बोलेगी चुपचाप से घर का खाओ वरना बाहर में जाओ, ठीक है। तो आप गए, मम्मी आपको बोली चुपचाप से खाओ वरना बाहर में जाओ, लेकिन आपकी मम्मी को आपका चेहरा उदास लगा, तो मम्मी ने बोला ठीक है चलो इसको केक खिलाते हैं, केक बना कर खिलाते हैं, बच्चे को केक खाने का मन है। तो मम्मी फर्स्ट स्टेप क्या की, फर्स्ट स्टेप में मम्मी ने क्या किया, पहले रॉ मटेरियल्स लाया, रॉ मटेरियल्स लाकर फिर उसे बैटर बनाया, बैटर बना के उसे ओवन में डाला, ओवन में डाल के उसे गार्निशिंग किया, इस तरीके से केक रेडी हुआ और आपको सर्व किया गया, ठीक है। तो ये क्या हुआ, सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स हुआ ना। पहले क्या मम्मी ने गार्निश शुरू कर दिया था, नहीं ना, पहले मम्मी सामान लाई, फिर बैटर, फिर स्टेप वाइज फाइनली आपको केक मम्मी ने दिया। तो ये मैनेजमेंट में भी प्रोसेस में क्या होता है, सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स फॉलो होते हैं कि पहले ये करना है उसके बाद ये करना है। सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स में क्या होता है, पहले प्लान होता है, ऑर्गेनाइज होता है, स्टाफिंग होता है, डायरेक्टिंग होता है, कंट्रोलिंग होता है। ऐसे डायरेक्ट हम लोग काम करना नहीं शुरू कर देते हैं। जैसे शादी में देख लो, फंक्शन से आपको याद आना चाहिए शादी, घर का फंक्शन, घर का फंक्शन में कैसे एसडीपीओ होता है, एसडीपीओ घर का फंक्शन, जैसे कि घर का फंक्शन होने वाला है, ठीक है। अब मेरे घर में फंक्शन होने वाला है, तो फंक्शन में क्या होगा, पहले मम्मी पापा हम लोग भाई बहन सब मिलकर प्लान करते हैं कि हाँ केटरिंग में इतना एक्सपेंस है, फिर डेकोरेशन में ये, जहाँ से बैंक्वेट हॉल लेंगे वहाँ एक्सपेंस, प्लान करते हैं किसे किसे बुलाना है, ये सब प्लान होता है, फिर ऑर्गेनाइज होता है। स्टाफिंग में हम लोग क्या करते हैं कि सबको एलोकेट करते हैं काम, कि देखो जैसे मेरे घर में छोटी वाली क्या करेगी, उसका एक ही काम है, डीजे का काम संभालना, वो उसका नाम ही है डीजे वाले बाबू। तो मम्मी ने क्या किया, उसको डीजे का काम बोला, तुम डीजे का काम संभालना। मुझे बोला गया तुम खाने का काम संभालना, क्योंकि मुझे खाना बहुत पसंद है, तो मेरे को बोला गया ठीक है तुम केटरिंग काम संभालो। फिर मिडिल वाली को बोला गया तुम मेकअप का काम संभालना, दुल्हन को जो मेकअप करेंगे उसका मेकअप देखना सही हो रहा है या नहीं। ये डायरेक्ट कौन किया, मम्मी ने किया ना, मम्मी पापा ने, कंट्रोल मम्मी पापा ही करते हैं। तो इस तरीके से आपका फंक्शन अच्छे तरीके से हो पाया, ये मैनेजमेंट, फंक्शन का मैनेजमेंट हो गया, ठीक है। ये पॉइंट आपको याद आ जाएगा। बिज़नेस में भी ऐसे ही होता है, मैनेजमेंट हर जगह है, सिर्फ बिज़नेस में नहीं है, छोटे से छोटे एरिया में है, अगर मैनेजमेंट ना हो तो काम सही तरीके से नहीं होता। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इफ़ेक्टिवनेस। इफ़ेक्टिवनेस मतलब सपोज़ आपने अब 12 में आ गए हो ना, तो 12 में आ गए हो तो आपने प्लान किया भाई एक साल से तो कुछ पढ़ाई नहीं किया, 2020 में कुछ पढ़ाई नहीं हुआ, फिर ऐसे ही हमें पास कर दिया गया। उसके बाद 2021 में भी आधा टाइम तो चला गया। अब जो क्लास 12 में आ गए हैं तो भाई अब तो पढ़ना पड़ेगा, वरना मम्मी पापा तो छोड़ेंगे नहीं। तो ठीक है, सोचा हमने, प्लान किया, चलो इस बार अच्छे से पढ़ेंगे, फोड़ डालेंगे, 90% तो पाना ही है। तो 90% प्लान किया कि ये मेरा गोल है 90 मार्क्स। तो अब 90 मार्क्स कैसे आएगा, अब दिन भर नेटफ्लिक्स वेब सीरीज़ देख कर तो 90 आने वाला नहीं है। अभी हम लोग दिन भर वेब सीरीज़ नेटफ्लिक्स देखे जा रहे हैं और तो कुछ काम नहीं है, घर में क्या करेंगे, यही सब तो करते हैं ना। हो गया तो फ्रेंड्स के साथ बोल कर कि फ्रेंड्स के घर जा रहे हैं पढ़ाई करने, फ्रेंड्स के साथ मस्ती कर लिए, गप्पे मार लिए, चुगली कर लिए। तो ये क्या राइट टास्क हुआ, हमारा गोल था कि 90% लाना है, और हमने क्या किया, नेटफ्लिक्स वेब सीरीज़ देखा, तो ये राइट टास्क नहीं हुआ। हमारा टास्क होना चाहिए ठीक है ये सब भी करेंगे, लेकिन साथ ही साथ थोड़ा पढ़ाई भी शुरू करना पड़ेगा। तो 1-2 घंटा हमने शुरू किया पढ़ाई, तो ये हुआ राइट टास्क, ताकि अपने गोल्स को अचीव कर पाए। कंप्लीटिंग it is concerned with doing right task, completing activities and achieving goals. काम को सही काम करना, सही काम क्या है, पढ़ाई करना, उसको कंप्लीट करना, और ताकि अपना 90 मार्क्स मिल पाए। कंसर्न विथ एंड रिजल्ट्स, ये कंसर्न किससे है, एंड रिजल्ट से। भाई जो भी करो तुम, 1 महीने में पढ़ो या फिर 6 महीने में पढ़ो, एंड रिजल्ट है 90 पाना, बस इफेक्टिव होना चाहिए। अब मैंने दिन भर सोचा
कि मैं रोज़ 5 सम्स करूँगी, ये मेरा एंड रिज़ल्ट है। चाहे कुछ भी हो, मैं मूवीज़ जाऊँ, नेटफ्लिक्स देखूँ, कुछ भी करूँ, लेकिन दिन भर में 5 सम्स तो करके ही रहूँगी। तो ये मेरा एंड रिज़ल्ट हुआ, इफ़ेक्टिव होना चाहिए, 5 सम्स होना ही होना है। सुबह उठ गए 5 बजे, 5 से 9 पढ़े, मेरा सम्स हो गया 5। दिन भर हम कुछ भी किए, मैंने कुछ भी किया, मैं आराम की, मस्ती की, फ्रेंड्स के साथ घूमने गई, फ़िल्म देखी, वेब सीरीज़, नेटफ्लिक्स एंड ऑल। तो ये मेरा इफ़ेक्टिव तो हुआ ना स्टडी, एंड रिज़ल्ट तो मुझे मिल गया 5 सम्स दिन भर का। तो आपको साइड का पॉइंट्स देखना है, डूइंग राइट टास्क, कंप्लीटिंग एक्टिविटीज़, अचीविंग गोल्स, कंसर्न विथ एंड रिजल्ट्स। आप सिर्फ सारे पॉइंट्स ना देखो तो सिर्फ 2 पॉइंट्स भी देख लोगे तो चलेगा, जो भी आपको ईजी लगे। मैंने सिर्फ लिख दिया ताकि जो ज़्यादा लेबोरियस स्टूडेंट्स हैं, जो जो रियली बहुत स्टूडियस हैं, तो उन्हें तो नहीं चलेगा ना 2 पॉइंट्स में, इसलिए मैंने पूरा ही लिख दिया है। ऐसे आप 2 पॉइंट्स भी कर लो तो काफ़ी है यहाँ के, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, एफिशिएंसी। एफिशिएंसी में है, इट रेफर्स टू डू द टास्क इन द राइट वे, आई ऑप्टिमम cost and optimum utilization of resources. It involves cost benefit analysis. It insists on using less input and getting more output. Inputs में क्या आता है, मैंने शॉर्ट फॉर्म क्या है, मी में मनी, मटेरियल एंड इक्विपमेंट्स शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। तो इसमें एफिशिएंसी, अब मैंने सोचा ठीक है मैं 5 सम तो करूँगी चाहे जो हो जाए, उसके बाद मैं कुछ भी करूँ, दिन भर में 5 सम्स आई हैव टू कंप्लीट इट। तो मैंने ठीक है किया। अब लेकिन कुछ शुरुआत में तो मैंने अच्छे से किया, लेकिन कुछ दिन बाद क्या हुआ, मुझे मन नहीं कर रहा है, मैं कुछ और सोच रही हूँ। फ्रेंड्स के साथ पिछले दिन गई थी तो बहुत मस्ती किया, क्या हुआ, बहुत कुछ हो गया बहुत कुछ ज़्यादा ही मस्ती हो गया। तो वही सब सोचे जा रही हूँ, ठीक है। तो अब पढ़ रही हूँ कैसे, कॉपी पेस्ट कर रही हूँ, देख कर रही हूँ। तो ये एफिशिएंट नहीं हुआ। एफिशिएंट कब होगा, जब आप वो 5 सम्स कर रहे हो, इस तरीके से कर रहे हो कि आपको 5 दिन बाद या 1 वीक बाद भी पूछा जाए तो आप आराम से आंसर कर पाओ, ये होगा एफिशिएंट। तो वो एफिशिएंट नहीं हुआ, ठीक है। इट रेफर्स टू डू द टास्क इन द राइट वे, वो सही तरीका नहीं है। जब आप पढ़ रहे हो तो यू हैव टू कीप योर माइंड क्लीन एंड क्लियर, और कुछ नहीं चलना चाहिए, सिर्फ दिमाग में स्टडी चलना चाहिए जो आप कर रहे हो। इनफैक्ट और कोई सब्जेक्ट भी नहीं चलना चाहिए कि नहीं अभी अकाउंट्स करना है, बाद में बीएसटी पढ़ना है, ऐसा ये भी नहीं होना चाहिए। जो आप पढ़ रहे हो बस वही चलना चाहिए। 1 घंटे ही पढ़ो, लेकिन राइट वे में पढ़ो। तो ये हुआ राइट वे। It involves cost benefit analysis, using less input and getting maximum output. कम से कम टाइम में आप ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट दे पाओ। इनपुट कम, आउटपुट ज़्यादा। बिजनेस में भी ऐसे ही होता है। बिजनेस में मटेरियल कम, मैक्सिमम रिटर्न हो पाए। कम से कम कॉस्ट में हम ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर को सेटिस्फाई करके मैक्सिमम हम सेल कर पाए, ताकि हमें ज़्यादा प्रॉफिट मिल पाए। बिजनेस में ऐसा होता है, मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए ऐसे बोला। ऐसे मैनेजमेंट तो हर जगह है। तो ये आप साइड का पॉइंट्स देखना, डूइंग टास्क इन द राइट वे, यूजिंग लेस इनपुट, गेटिंग मैक्सिमम आउटपुट। और जिन्हें और भी पॉइंट्स लिखना है वो यहाँ से लिख सकते हैं। नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। इसमें 3 पॉइंट्स हैं। मीनिंग आपको पता है, वहाँ से आप लिख सकते हो। इट रेफर्स टू completing the task on time no matter whatever the cost. Efficiency, it refers to completing the task with minimum cost and resources. Objectives क्या होगा, to achieve end results, कि आप अचीव कर पाओ अपने end results को। यहाँ effectiveness, जैसे भी 5 सम्स कंप्लीट होना चाहिए दिन भर में, बाकी आप कुछ भी करो दिन भर। Efficiency मतलब कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। अब कॉस्ट बेनिफिट नहीं लिखना है तो डू द थिंग्स इन द राइट वे, यहाँ लिखा हुआ है टू डूइंग द थिंग्स इन द राइट वे, डूइंग राइट टास्क। ये पॉइंट्स देखो, डूइंग राइट टास्क, डूइंग राइट टास्क, राइट वे, डूइंग टास्क इन द राइट वे, है ना। तो ये हुआ। उसके बाद रिलेशनशिप बिटवीन एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस, तो वही घिसा पिटा दोनों का डेफिनेशन लिखना है। उसके बाद इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी आर 2 साइड ऑफ द सेम कॉइन, वन विदाउट द अदर इज़ नो यूज़। बस ये लिखना है। ये तो बनाकर भी आप लिख सकते हो डेफिनेशन, और उसके बाद ये वाला। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट।
तो नेक्स्ट पॉइंट आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट में क्या मैंने एक शॉर्ट फॉर्म बनाया है। जैसे कि आप लोग जानते ही होंगे कि पीजी में जब जाते हैं ना तो आईडी प्रूफ मांगा जाता है। तो मैं भी जब पीजी में थी तो मेरे से भी मेरी मैम जो थी पीजी की, वो उन्होंने आईडी प्रूफ मांगा। तो मैंने इसका शॉर्ट फॉर्म, ताकि इसका शॉर्ट फॉर्म तैयार हो पाए, मैंने ये बना दिया फ्रेज, पीजी में मैडम आईडी मांग रही है। अब आईडी मांग रही है ना तो बहुत लोगों को बहुत गुस्सा आता है, क्यों आईडी मांग रही है, हम क्या टेररिस्ट हैं। अब वो लोग गाली दे देते हैं सी, ठीक है, सी मतलब समझ लो अब कैसे बता सकते हैं। तो इसका चलो अब शुरू करते हैं। शॉर्ट फॉर्म क्या है, पी फॉर परवेसिव, जी फॉर गोल ओरिएंटेड, एमडी जो कैप्स है ना सिर्फ वही आपको रखना है और बाकी शॉर्ट्स कुछ नहीं, शॉर्ट फॉर्म नहीं है। एमडी फॉर मल्टी डायमेंशनल ID, intangible and dynamic functions, D for dynamic functions and C for continuous। तो वन बाई वन हम पॉइंट्स पढ़ते हैं। मैनेजमेंट इज़ अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। ये जो शॉर्ट फॉर्म है ना ये आपको हेल्प करेगा, एग्जाम में लिख के नहीं आना, ये आपको हेल्प करेगा, मेमोरी टेक्निक है ये, सिर्फ दिमाग में रखना ताकि आपको सब पॉइंट्स याद आ पाए। मैंने शॉर्ट फॉर्म ये मेमोरी टेक्निक बनाया सो दैट यू कैन रिमेंबर द पॉइंट्स, ठीक है। ये आपको लिख कर नहीं आना एग्जाम्स में, एग्जाम्स में ये सब लिखना है। मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। अब मैनेजमेंट क्या है, एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। इट एम्स एट अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स। मैनेजमेंट यूनाइट्स द एफर्ट्स ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल इन द ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव कॉमन गोल्स। तो मैनेजमेंट क्या है, एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। मैनेजमेंट बिना किसी गोल के मैनेजमेंट नहीं होता, ठीक है। मैनेजमेंट वही काम करता है, मैनेजमेंट वही काम करता है जहाँ ताकि गोल अचीव हो पाए, ठीक है। तो एक मैनेजमेंट इज़ अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जो कि गोल ओरिएंटेड होना चाहिए। तो मैनेजमेंट इज एम्स एट अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स या फिर गोल्स बोल सकते हैं। तो नेक्स्ट क्या होगा, मैनेजमेंट यूनाइट करता है एफर्ट्स ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल्स इन द ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव कॉमन गोल्स। मैनेजमेंट यूनाइट करता है एफर्ट को ऑर्गेनाइजेशन के ताकि एक कॉमन गोल अचीव हो पाए, ठीक है। नेक्स्ट क्या होगा, मैनेजमेंट इज़ परवेसिव। यहाँ शॉर्ट फॉर्म मैंने कीवर्ड्स डाले हैं। कीवर्ड्स क्या है, ये MGT जो मैंने लिखा है ना, अगर मैंने MGT लिखा है ये मैनेजमेंट का शॉर्ट फॉर्म है। गोल ओरिएंटेड, यहाँ ये मेमोरी टेक्निक्स, गोल ओरिएंटेड, इट यूनाइट्स एफर्ट्स ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल्स टू अचीव कॉमन गोल्स। तो ये 2 पॉइंट आपको याद रखने हैं, ये आपको लिखना है एग्जाम से, ये रीड करना है। मैनेजमेंट, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, मैनेजमेंट इज़ परवेसिव। मैनेजमेंट परवेसिव मतलब कि मैनेजमेंट हर जगह आपको काम आता है। मैनेजमेंट हर जगह चाहिए, चाहे वो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन हो, बिग ऑर्गेनाइजेशन हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन हो, या नॉट प्रॉफिट या फिर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो। ये तो सिंपल है, हर जगह ही चाहिए, ऑब्वियसली घर में भी चाहिए, अपने पढ़ाई में भी चाहिए। मैनेजमेंट इज़ मल्टी डायमेंशनल। मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट मल्टी डायमेंशनल है मैडम, MD मल्टी डायमेंशनल। It is not a single activity, it has 3 main activities। ये एक सिंगल एक्टिविटी नहीं है, इसमें 3 एक्टिविटीज़ आते हैं। इसके अंदर में 3 एक्टिविटीज़ क्या क्या आते हैं, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। अब मैनेजमेंट ऑफ वर्क में क्या होगा, मैनेजमेंट एक्टिविटी एम्स टू अचीव गोल्स और टास्क। मैनेजमेंट ऑफ वर्क का काम है कि मैनेजमेंट का ऐसा काम हो ताकि गोल और टास्क या फिर टास्क अचीव हो पाए। जैसे अपने पढ़ाई के बारे में जो मैंने एग्जांपल दिया था कि हम इस तरीके से पढ़े कि किसी भी तरीके से मुझे 90+ मार्क्स आ पाए, 90% आ पाए। वर्क डन डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ बिजनेस। तो वर्क जो यहाँ मैनेजमेंट का जो काम है वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ बिजनेस कैसा है। अब कोई स्कूल का बिजनेस है
स्कूलिंग एजुकेशन बिजनेस है, तो उनका वर्क कैसा होना चाहिए कि अच्छा, उनका ऑब्जेक्टिव होता है स्टूडेंट्स को अच्छे एजुकेशन प्रोवाइड करना, तो स्कूल प्रोवाइडिंग एजुकेशन, तो ये उनका ऑब्जेक्टिव है। तो फिर हॉस्पिटल्स में क्या होता है, ट्रीटमेंट ऑफ पेशेंट्स इन हॉस्पिटल्स, ये उनका ऑब्जेक्टिव होता है। ये सारे ऑब्जेक्टिव जो मैनेजमेंट हो इस तरीके से हो, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द बिजनेस। स्कूल में है तो एजुकेशन के हिसाब से करना पड़ेगा। अगर हॉस्पिटल का कुछ मैनेजमेंट है तो उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होगा, ट्रीटमेंट ऑफ पेशेंट, वो काम होगा, वो मेन ऑब्जेक्टिव होगा। मैनेजमेंट ऑफ पीपल। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, मैनेजमेंट ऑफ पीपल। ये इस पॉइंट का सब हेडिंग्स है, ये 3 सब हेडिंग्स हैं। तो नेक्स्ट है मैनेजमेंट ऑफ पीपल। मैनेजमेंट हैज़ टू गेट द टास्क डन थ्रू पीपल। मैनेजमेंट को अपना काम अपने लोगों से करवाना पड़ेगा, उनके अंडर में जो भी काम करते हैं उन लोगों से करवाना पड़ता है, डिपेंडिंग अपॉन देयर स्ट्रेंथ और वीकनेस के हिसाब से। अब समझ लो किसी को बहुत अच्छा कंप्यूटर आता है तो कंप्यूटर से रिलेटेड काम करेंगे। अब और किसी को बहुत अच्छा, समझ लो किसी को अकाउंट्स में बहुत इंटरेस्ट है तो वो अकाउंटिंग का काम कर देगा। किसी को से मार्केटिंग बहुत अच्छा लोगों को कन्विंस करने आता है तो वो मार्केटिंग का, प्रोडक्ट्स को सेल करने का काम करेगा। ठीक है, तो उनके स्ट्रेंथ के हिसाब से लोगों को काम दिया जाता है। इस तरीके से मैनेजमेंट ऑफ पीपल होता है। फिर आते हैं नेक्स्ट पॉइंट, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस में क्या है, इट कंसंट्रेट ऑन मिक्सिंग मैनेजमेंट ऑफ वर्क विथ मैनेजमेंट ऑफ पीपल। इसमें हम दोनों पॉइंट्स को मिक्सअप कर देते हैं, मैनेजमेंट ऑफ वर्क एंड मैनेजमेंट ऑफ पीपल, दोनों काम को मिक्सअप करके इस या मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन बनता है। इट डिसाइड्स व्हाट वर्क हैज़ टू बी डन, हाउ टू बी डन, हु विल डू इट। यहाँ क्या डिसाइड होता है, क्या काम करना है। काम करना है मुझे, समझ लो कोई सामान बेचना है, अपना प्रोडक्ट्स बेचना है, तो इसके लिए कौन करेगा, वही करेगा जिसका बहुत अच्छा कम्युनिकेशन स्किल है। हु विल डू इट, हाउ टू बी डन में जिसका बहुत अच्छा कम्युनिकेशन स्किल है वो करेगा। हु विल डू इट, हाउ टू बी डन, कैसे किया जाएगा। अब ये डिपेंड करता है, ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट के थ्रू हो सकता है या फिर डोर टू डोर जाकर भी होता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, मैनेजमेंट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस। मैनेजमेंट क्या है, एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। इट इज़ अ कंटिन्यूस और नेवर एंडिंग फंक्शन। ये सी है अपना, जो भी स्लैंग लैंग्वेज आप लोग बोलते हो वही है सी, कंटिन्यूस प्रोसेस। इट इज़ अ कंटिन्यूस और नेवर एंडिंग फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल एस डी पी ओ जो हमने पढ़ा, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग आर परफॉर्म्ड बाय ऑल मैनेजर्स ऑल टाइम। ये जो SDPOC जो है ना, वो मैनेजर को हर टाइम हर प्रोसेस में चाहिए ही चाहिए, वो यूज़ करते हैं कंटिन्यूसली। ये मैनेजमेंट एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है और मैनेजमेंट को ये SDPOC परफॉर्म करना पड़ता है, ठीक है, ऑल टाइम। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इंटैंजिबल। अब इंटैंजिबल का मतलब क्या है, इंटैंजिबल का मतलब होता है कि जो आप देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, टच नहीं कर सकते। जैसे कि मैनेजमेंट को क्या आप छू सकते हो, देख सकते हो, नहीं, तो ये हुआ इंटैंजिबल। इस तरीके से मैनेजमेंट क्या हुआ, इंटैंजिबल हुआ। इट इज़ नॉट फिजिकली सीन बट इट्स प्रेजेंस कैन बी फेल्ट। इसका प्रेजेंस हम फेल्ट कर सकते हैं। कैसे करेंगे इसका प्रेजेंस फेल्ट, बाय सीइंग द ऑर्डरलीनेस एंड कोऑर्डिनेशन इन द वर्किंग एनवायरनमेंट। बाय सीइंग हम लोग देखेंगे कि हाँ अपने ऑफिस में काम सही तरीके से हो रहा है कि नहीं, ऑर्डरलीनेस इन अ प्रॉपर ऑर्डर, we can write as proper order. And coordination in the वर्किंग एनवायरनमेंट, और प्रॉपर कोऑर्डिनेशन है या नहीं। समझ लो कलीग्स हैं, कलीग्स में ढिशुम ढिशुम शुरू, ठीक है, उससे कुछ बोल दिया गया, उसकी
जो भी गर्लफ्रेंड या किसी के बारे में, तो अब दूसरा वाला शुरू हो गया मारपीट करना। तो ये इस तरीके से होता ही है। तो प्रॉपर कोऑर्डिनेशन है कि नहीं वर्किंग इन्वायरमेंट में। यहाँ इसके कीवर्ड्स क्या होंगे? नॉट फिजिकली सीन बट इट्स प्रेजेंस कैन बी फेल्ट, ये है कीवर्ड्स। एक्स्ट्रा पॉइंट ये आ जाएगा आपका कि by seeing the orderliness and coordination in the working environment। तो ये हुआ आपका इंटैंजिबल। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? मैनेजमेंट इज़ अ डायनेमिक फंक्शन। मैनेजमेंट क्या है? एक डायनेमिक फंक्शन है। डायनेमिक फंक्शन कैसे है? इट हैज़ टू मेक चेंजेस इन गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स एंड अदर एक्टिविटीज़। डायनेमिक फंक्शन मतलब चेंजेस चाहिए, ठीक है, आपको चेंज होने के लिए रेडी रहना पड़ेगा। मैनेजमेंट अपना एक तरीके से काम पूरी लाइफ नहीं कर सकता। अब समझ लो 2 साल पहले किसी को पता था क्या हम लोग ऑफिस का काम, फिर स्कूल्स, कॉलेजेस सब कुछ ऑनलाइन करेंगे? नहीं ना। तो इस तरीके हर स्कूल ने, कॉलेजेस ने, ऑफिस में अपना मैनेजमेंट चेंज किया बिकॉज ऑफ द चेंजेस इन द एनवायरनमेंट। तो मैनेजमेंट को डायनेमिक होना पड़ेगा। मैनेजमेंट इज़ अ डायनेमिक फंक्शन। मैनेजमेंट ऐसा होना चाहिए कि वो डायनेमिक फंक्शन हो। इट हैज़ टू मेक चेंजेस इन गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स एंड अदर एक्टिविटीज़। इसे अपना गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स एंड अदर एक्टिविटीज़ चेंजेस करना पड़ेगा अगर ज़रूरत पड़ा तो। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट अगर ऐसा हुआ कि आपको अपना चेंजेस करना है गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स और एक्टिविटीज़ में, तो आपको ऐसा मैनेजमेंट करना है कि आप ये कर पाओ, चेंजेस कर पाओ। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में क्या क्या हो सकता है ऐसा? जैसे टेक्निकल चेंज हो गया, पॉलिटिकल चेंज हो गया, इकोनॉमिक चेंज हो गया, सोशल चेंजेस इन द इन्वायरमेंट हो गया। तब ये अगर ये सब चेंजेस हो रहे हैं तो आपको चेंजेस लाना पड़ेगा बिकॉज ऑफ दिस चेंजेस। तो इसका मैंने शॉर्ट फॉर्म बनाया है पेट्स। पेट होते हैं ना घर पे, मेरे तो घर पे है एक कैट है। आपके घर पे क्या है? तो पेट का शॉर्ट फॉर्म मैंने बनाया P फॉर पॉलिटिकल, E फॉर इकोनॉमिक, T फॉर टेक्निकल एंड S फॉर सोशल इन्वायरमेंट। तो इस तरीके से आपका ये ख़त्म होता है। बाकी जो पॉइंट्स हैं और कैरेक्टरिस्टिक्स में वो एक्स्ट्रा आप कर सकते हो, बट इतना काफ़ी होगा। थैंक यू।